तो cos 2π/3 आप प्लस π/4 बोलिए, ठीक है। cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B बराबर cos A प्लस इनको जोड़ना है तो लघुत्तम 12 और नहीं तो इसको डिग्री में बदल दें, डिग्री में जोड़ दें। हाँ, ऐसे ही जोड़ दें। अच्छा, लास्ट में डिग्री में बदल देंगे तो लघुत्तम 12 हो जाएगा ना। हाँ, तो 8π हो जाएगा ना, आप प्लस 3π बराबर cos 11π/12। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। क्या बस हो गया। cos 11 गुणे 180/12 डिग्री, तो 12 से कटाएंगे, ये 4 से कट 15 बराबर cos 165 डिग्री। बस, cos 165 का मान नहीं निकाल सकते इतना, तो कहाँ से निकलेगा, इसीलिए इतना ही उत्तर दे दिया होगा। हाँ, क्या? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 180 के करीब है ना, 180 में से कितना घटाएंगे? हाँ, तब में निकल जाएगा। 180 में से 15 घटाएंगे 165 हो जाएगा, ठीक ना। तो cos 180 माइनस 15 डिग्री, तो cos 180 माइनस थीटा cos थीटा, cos 15 डिग्री हुआ ना। cos 180 माइनस थीटा द्वितीय में पड़ेगा ना, तो द्वितीय में माइनस cos। अब cos 15 का मान निकाल लीजिए, माइनस cos 45 माइनस 30 बराबर माइनस cos। अब cos A माइनस B का सूत्र लिखिए, माइनस cos A माइनस B, cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30 मान रख। अब यहां से मान निकाल लें, -1/√2 गुणे √3/2 प्लस 1/√2 गुणे 37 का मान 1/2, तो लघुत्तम हो जाएगा -√3 प्लस 1/2√2। यही आंसर हो। समझ में आ गया? बोलिए। अगर आप चाहते
तो यहीं से भी कर देते, इसको 180 रख देते तो 3 6 6 120, और ये कितना 45 का 120 प्लस 45 का लिख देते काश 120 इंटू काश 45 माइनस साइन 120 इंटू वैसे भी करना, तो मर्जी आपका। दो में से किसी को कोई सवाल, किताब कम से कम मैथ का रखिए, बाकी लेट से भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैथ का रखेंगे तभी ना कुछ सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे। 2 में से नहीं पूछना है, 3 में से, 4 में से, 5, चलिए चलिए बोलिए। 2 3 4 में से सवाल कोई, 2 3 4 में से कोई प्रश्न? कल तो लिख ही दिए थे 105 डिग्री, 75 डिग्री, 15 डिग्री लिख दिए थे ना। और सब वही है, किसी साहब कोई, किसी का साइन है, किसी का टैन है, किसी का काट है, किसी का सेक होगा, किसी का कोसेक होगा, यही ना होगा। बोलिए। 5 ना, चलिए 5। देखिए साइन ए बराबर 3/5 दिया है, साइन ए बराबर 3/5 और काश बी बराबर 9/41। हाँ, वो तो पता लगाना ही है, ये तो जानना ही होगा कि ये कोण ए किस चतुर्थांश में पड़ता है, कोण बी किस चतुर्थांश में पड़ता है, उसके लिए दिया हुआ है। दिया है क्या? 0 लेस देन ए π/2। इसका क्या मतलब? हाँ, कोण ए 0 और 90 के बीच में है। अब 0 और 90 के बीच में कोई कोण होगा, तो 0 और 90 के बीच कौन सा चतुर्थांश कहलाता है? प्रथम, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। यानी कोई भी त्रिकोणमिति फलन का मान धन होगा, प्रथम में सब धन आते हैं अल्फा जे। और बी के बारे में क्या बता रहा है? तथा 0 लेस देन बी लेस देन π/2। ये भी किस में है? प्रथम। ये भी प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में है।
दोनों प्रथम चतुर्थांश। अब जिसका मान चाहते देखिए, अब दो ही इसका बात बनता है। अगर देखेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी। अब इसके जगह चाहे साइन लिखे, कास लिखे, tan लिखे, काट लिखे, सेक लिखे, कोसे इसके में भी वही बात, चाहे साइन चाहे कास चाहे tan। देख लीजिए किताब में, उसी का नंबर बनाना है। कहीं साइन का तो कभी कास ए प्लस बी, तो कभी साइन ए प्लस बी, तो कभी tan ए प्लस बी, तो कभी काट ए प्लस बी, तो कभी साइन ए माइनस बी। तो किसका मान चाहते हैं बोलिए? 5 में कौन सा ए बी सी डी करके सब दिया हुआ है, कौन सा बताएं? ए बी सी डी ई सब कौन सा? जो कहिए। हाँ, मतलब ए बी सी डी कौन सा? बी। अच्छा, क्या है? साइन ए माइनस बी। तो सूत्र याद है ना? हाँ, सूत्र याद है ना? क्या है? साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन। अब मान रखना है, साइन ए जहां जहां होगा वो तो रख दिया जाएगा 3/5। कास बी के जगह 9/41। हमको चाहिए कास ए का मान और साइन बी का मान। तो साइन ए का जब मान है तो कास ए का मान मिल जाएगा, मिल जाएगा। और जब कास बी का मान है तो साइन बी का भी मिल जाएगा। तो आप बिना त्रिभुज बनाए भी लिख सकते हैं साइन ए इंटू कास बी। इसका भी मान है, इसका भी मान है। इसका मान नहीं है तो साइन ए का मान है, तो कास ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन बी बराबर √1 माइनस कास स्क्वायर बी लिख सकते हैं। नहीं तो चित्र पर जाते ए बी सी, साइन ए बराबर लंब बटा कौन, तो ये हो गया 4। तो यहाँ से कास ए का मान क्या कर सकते हैं? आधार बटा कर्ण लिख देते। नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए। और बी के लिए बनाइए, कोण बी के लिए बी सी ए, तो कास बी बराबर आधार बटा कौन 41। तो लंब कितना पड़ेगा? 41 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग, कितना होगा? $1640। तो यहां से कास ए कितना पड़ जाएगा? आधार बटा कौन 4/5। और यहां से साइन बी कितना पड़ जाएगा? लंब बटा। पॉजिटिव रहेगा दोनों, इसलिए कि सभी ए और बी किसमें है? प्रथम में है। तो अगर ये नहीं लिखते तो भी डायरेक्ट मान कास ए का मान उठा करके यहाँ रख देते और साइन बी करते, ये ठीक है। तब मान रख देते, अब उसकी जरूरत नहीं है। साइन ए ऊपर कितना है? 3/5। कास भी कितना है? 9/41 माइनस √1 माइनस साइन ए 3/5 है तो वर्ग होगा ना, 3/5 का वर्ग इंटू √1 माइनस कास भी कितना है? 9/41 का वर्ग। तो ये 27/41
5 एका में 5, 5 चौका। ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 25 माइनस 9 16/25 गुण 41 का वर्ग माइनस 81 डायरेक्ट लिख दे 1600 अंडर रूट 1600/41 का वर्ग 1681 का लिख देंगे 27/205 माइनस 4/5 गुणे 40/41। लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम हो जाएगा 205 हो जाएगा ना, 205 लघुत्तम होगा ना। 27 माइनस 160 तो 27 माइनस 160 घटा देंगे कितना हो जाएगा 10 में से 7 3 अब 5 में से 2 3 133/200 कहाँ पर नहीं समझ में। तो यहाँ पर साइंस पर हाँ त्रिभुज से निकाल कर रख देते हो जाता। त्रिभुज से निकाल करके साइन ए दिया है तो का से त्रिभुज से निकाल दीजिए और यहाँ रख दीजिए। काश बी दिया है तो त्रिभुज से साइन बी का मान निकाल दीजिए रख दीजिए और इनका मान तो है ये है। नहीं समझ में आ रहा। और त्रिभुज नहीं बनाना है तो ऐसे कर दीजिए। नहीं समझ में आया है ये। और ये 5 में से और कोई अगर कोई चाहते हैं तो ये से कौन सा बताए थे डी नंबर नहीं कौन बी नंबर बताए थे। और कोई हाँ 6 का बी। चलिए देखिए काट ए दिया है सेक बी दिया है और चतुर्थांश की बात कहा है और tan a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए और वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें a प्लस बी स्थित है। तो ऐसा है कि बी नंबर जानने से पहले तो ये नंबर जानना ही पड़ेगा। जब ये tan a प्लस बी का मान निकाल लेंगे तभी बता पाएंगे कि a प्लस बी किस चतुर्थांश में है। ठीक है तो सबसे पहले क्या निकालना होगा tan a प्लस बी। तो यहाँ पर sin a प्लस बी निकालने आ गया है
और tan a प्लस बी निकालने नहीं आएगा तो देखिए हल करते हैं। नंबर 6 नंबर काट ए दिया है और सेक बी दिया है। काट ए बराबर दिया है 1/2 और सेक बी दिया है कितना माइनस कौन सा है सेक बी दिया है -5/3 -5/3 चतुर्थांश बता रहा है। कहा है कि 3π/2 लेस देन नहीं पाई लेस देन ए लेस देन 3π/2 पाई लेस देन ए लेस देन 3π/2 तथा बी के लिए क्या कह रहा है π/2 लेस देन बी लेस देन π/2 लेस देन बी लेस देन। तो आपको tan a प्लस बी का मान बताना है। पहले पता कीजिए किस चतुर्थांश में है। हाँ 180 और 270 के बीच कौन चतुर्थांश पड़ता है थर्ड। तो ये तृतीय में तृतीय 90 और 180 के बीच कौन पड़ता है द्वितीय। ये द्वितीय में ठीक। अब आप जरा सोचिए अगर tan a प्लस बी का मान आपसे पूछा है तो आप tan a प्लस बी का सूत्र ही लिखेंगे लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे tan a प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan a tan यही ना लिखेंगे। बोलिए आप कहेंगे कि इसका मान बताना है तो हमको tan a ला कर दीजिए मांगेगा ना। कहेगा ना कि लाइए tan a रखिए यहाँ कहेंगे कि tan a तो नहीं है तो पूछेगा कि क्या है कि नहीं काट a है तो काट a है तो tan a नहीं मिल जाएगा। काट a बराबर 1/2 तो tan a बराबर 2 चूंकि ये तृतीय में है तो तृतीय में tan a और काट a क्या होता है धन होता है तो tan a तो मिल गया। यहाँ 2 तो रख देंगे। अब सवाल उठता है tan भी लाइए तो कहेंगे tan भी तो नहीं है तो कहीं से लाइए तो कहेगा कि हाँ कहेंगे कि सेक भी तो है सेक भी तो है कहेंगे तो सेक भी है तो वहां से tan भी लाइए कहेंगे तब तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा तो बनाइए। नहीं समझ में आ रहा है सेक भी मिल जाएगा तो सेक भी है तो tan भी का मान रहेगा रख देंगे tan a प्लस बी हो जाएगा। लिख देंगे चूंकि काटे बराबर 1/2 इसलिए tan a बराबर 2 काट का उल्टा ठीक ना। क्लियर है ना ये। सेक बी बराबर -5/3
और ये चतुर्थांश देखिए, ये ऋण अपने मन से नहीं लिखा है, ये कह रहा है कि ये जो है तृतीय में है, तो तृतीय में सेक ऋण होगा ना, काश ऋण है तो सेक भी ऋण है तो ऋण लिखेगा ही, लेकिन आपको टैन भी लिखना है, और टैन भी द्वितीय में ऋण है, और टैन भी लिखेंगे तो द्वितीय में तो टैन भी को ऋणीय लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से सूत्र से बना देगी त्रिभुज से, हाँ सूत्र से, हाँ अच्छा चलिए कोई बात नहीं। 1 प्लस टैन स्क्वायर बी बराबर सेक स्क्वायर बी, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूजन में रहेंगे, त्रिभुज से निकालेंगे तो ऋण धन लिखने में सुविधा रहेगी आपको, ठीक ना। तो आप हमेशा इससे बनाएंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कोण बी दिया है, बी सी ए, सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार, इस माइनस से मतलब नहीं है, ये तो चतुर्थांश के हिसाब से रखा है। तो कोण है 5, आधार है 3, तो लंब है 25 माइनस 9 16 4, तब आराम से लिख देंगे tan b बराबर, द्वितीय में है तो माइनस लिखना पड़ेगा, लंब बटा आधार 4/3, बस हो गया काम। tan a का मान मिल गया, tan b का मान मिल गया, चुपचाप रख देंगे यहाँ, लघुत्तम ले लेंगे, भिन्न जोड़ने आता ही होगा कि वो भी सीखना ही है। क्या क्या सीखेंगे, हाँ तो यहाँ पर टैन भी है, हाँ वो ले लेंगे, टैन का मान मतलब 400 चतुर्थांश के हिसाब से कोण बी द्वितीय में है, तो tan बी द्वितीय में tan क्या होता है, माइनस, ठीक ना। तब लिख देंगे tan a प्लस बी बराबर, tan a का मान 2, आधान tan b का मान -4/3, आप बटा 1 माइनस tan a का मान 2 और -4/3। अब यहाँ के आगे तो आता नहीं है, 2 -4/3 बटा 1 माइनस माइनस प्लस 8/3। ऐसा भिन्न जोड़े हैं कभी नहीं ना। 3 दूना 6 में से 4, 2/3 बटा 3 एका में 3 8 11/3, 3 से 3 कट 2/, tan a प्लस बी का मान मिल गया, ये नंबर हो गया, ये नंबर, ये नंबर हो गया tan a प्लस बी, पूछा है ना। अब बी नंबर में कहा है कि वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें ये कोण है। तो कहेंगे अरे ये तो तृतीय में है, अब बी द्वितीय में है, तो a प्लस बी किस में होगा, कहे कि देखिए यहाँ से तो गड़बड़ है, अब जोड़ेंगे देखते हैं किस में है। तो लिखेंगे पाई लेस देन a लेस देन 3π/2 और π/2 लेस देन b लेस देन पाई। जोड़िए, कहेंगे कि ऐसा तो कभी जोड़ नहीं जोड़े हैं, लेस देन ग्रेटर देन वाला, बराबरे वाला जोड़ समीकरण में जोड़े। समीकरण, असमीका, सर्वसमीक, 3 चीजों की जानकारी होनी।
आज तक अपने लाइफ में केवल समीकरण देखे हैं, असमीका देख रहे हैं जो सिद्ध करने वाला होता है, जो हर मान पर संतुष्ट होता है। असमीका तो देखे ही नहीं है। ग्रेटर देन लेस देन वाले को असमीका कहते हैं। जोड़िए सीधा, पाई अपाई कितना, पाई प्लस पाई बाई 2। अच्छा जोड़ दी, पाई प्लस पाई बाई 2 लेस देन ए प्लस बी लेस देन 3 पाई/2 प्लस पाई। ठीक, तो ये जोड़ने आएगा 3 पाई/2 लेस देन ए प्लस बी और लेस देन 5 पाई/2। कितना डिग्री? 270 डिग्री। हाई कितना डिग्री? 450 डिग्री। मैं कहता कि ए प्लस बी तक बाक 270 से और 450 डिग्री के बीच में तो जरा आ रहे हैं चतुर्थांश पर। देखते हैं कहाँ जा रहा है। 0, 90, 180, 270, 360, 450। कह दे कि हिया से लेके हिया तक 270 से 450 के बीच में बा। अब कहेंगे इतना मुश्किल में डाल दिया। ये है प्रथम और ये है द्वितीय चतुर्थ। तो अब कहेंगे कि ए प्लस बी के कौना में बताई, पहला में बताई कि चौथा में बताई। ये तो कहते कि हियावा से लेके हियावा तक बा। तब एक बात सोचना पड़ेगा, tan ए प्लस बी के मान धन बा, प्लस मान बा ना। tan ए प्लस बी का मान धनात्मक है। अगर ए प्लस बी चतुर्थ में रही तो tan ए प्लस बी के मान ऋण आयल रही। अगर है ऋण आयल रही तब तो साफ कह देती कि चतुर्थ में बा, लेकिन धन आयल बा तो साबित हो गल कि प्रथम में बा। नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए। कहता है जोड़ला पर ए प्लस बी जोड़ला पर कहता कि 270 से 450 के बीच में बा। तो इनमें तो पहलो पड़ जाता, चौथो पड़ जाता। तो कौना में बताई? तो tan ए प्लस बी के मान पॉजिटिव प्रथमे में होला, चतुर्थ में ना होला। तो लिख देंगे यहां कि चूंकि tan ए प्लस बी का मान, tan ए प्लस बी का मान धनात्मक है, धनात्मक है, ये बी नंबर होता है, धनात्मक है। अतः ए प्लस बी प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, अंश में है। क्लियर? क्लियर हो गया? ना हो तबे न कहले हैं कि ये पूछे हैं कि छठवा का भी बताइए। पढ़े हम तो कहे कि बिना एक tan ए प्लस बी का मान निकाले बता नहीं पाएंगे। कहे कि नहीं हम? बोलिए।
भाई जोड़े आयल है ना सीधा सीधा। एक और कोई क्वेश्चन बोलिए, कौन सा? सात नंबर तक बिल्कुल ठीक है बात। त्रिभुज बना के टन ए और टन बी निकल जाई और चतुर्थांश मालूमे हो जाई, ओकरा हिसाब से चिन्ह लिखा जाई। हाँ 9। चलिए वैसे हल कीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछने में शर्माइए मत, नहीं तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। चलिए 9 9वें देखिए। 8 नंबर, 8 नंबर देखिए। tan ए बराबर √3, tan ए बराबर √3/4 माइनस √3 और tan बी बराबर कितना बा? √3/4 प्लस 3, √3/4 प्लस √3।
3/4 प्लस रूट। चतुर्थांश तो बतैले नहीं खे, तो जब नहीं खे बतैले तो हम कौना में मानब? पहिला में मानब। हाँ तो प्रथम, सीधी सी बात। धने बा दोनों, तो ए भी और बी प्रथम में होगा। तो पूछा था कि ए माइनस tan ए माइनस बी कितना हो। तो बात यहां है, देखिए सवाल मान लीजिए हम हल किए, आपको समझ में आ गया, कहें कि ठीक है। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है नहीं। तो हम हल करेंगे, आपको समझ में आ गया तो आप कहेंगे कि आ गया। नहीं, बात उसकी नहीं, वो तो आएगा ही। बात यह है कि पूछे जाने की। अगर tan ए बराबर रहित 1/2 और tan बी बराबर रहित 3/4 और पूछल जाए कि tan ए माइनस बी कितना होई, नहीं नहीं इसको हल ना कीजिए, वो तो हम सूत्रवा लिख के मान रख देंगे, हो जाएगा। तो घबराहट खाली है अंकवा से बा कि अंकवा के जोड़े घटावे ना रही हमरा। हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वो अंकवा से बा। देखिए tan ए माइनस बी बराबर, सूत्र लिखा जाए tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए tan बी। मान रखा जाए, वही से ना छोटे छोटे मान रही तो रख के तुरंत लघुत्तम लेके निकाल देती। अब बड़ बात डर लगता, डर कैसा? जैसा प्रोसेस है वैसा कीजिए। यानी आपके सिद्धांत पर भरोसा नहीं है, जोड़ घटाने का, भिन्न का। ठीक है, मान रख देंगे √3/4 माइनस √3 और माइनस √3/4 प्लस √3। अब एक के घटा ही ना आई, भिन्नवा के ना आई, आ जाए तब तो हले हो गए। अब पूछे वाला भी खूब कमजोरी जानता, हाँ खूब जानता कि जहाँ रूट उट लगाई बस आपके कामे हो जाए। आ एन ओन रख देव, n/n प्लस 2 रख देव, तो वो परेशानी बढ़ करी। तो अंक नहीं खे, तो एन आ गई बा। तो कुछ भी आ जाए उससे क्या मतलब? बात समझ में आ रहा है? तब हेकरा के भिन्न जोड़ा जाई, लघुत्तम लेवे आई ना, ये दोनों के गुणा, तो दोनों के गुणा ए माइनस बी या ए प्लस बी के गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना होला। तो हेकरा से हमें गुणा हुई, तो ये हो गई लघुत्तम 16 माइनस 3, आ हे से गुणा हो गई 4√3 आ प्लस 3, आ हे माइनस से हो गई माइनस 4√3 आ प्लस 3 आ बाटा के दोनों के गुणा हो गए 16 माइनस 3। तो 16 माइनस 3 कितना होला? 16 माइनस 3 13 होला, ठीक ना? तो 13 एका में 13 आ √3 गुणे √3 3, 13 धन 3/16 माइनस 3। हाँ नहीं समझ में आ रहा? तो हे से हई कट गई, 3 3 6, हे से हई कट गई 16, तो 6/16, तो 6/16 के तनी छोट हो सकेला 3/8, यह आंसर हो जाए। नहीं समझ में आ रहा? हाँ हाँ, अभी तो शुरुआत है भैया। लघुत्तम हई आंसर
बाटा के ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। बहुत सोचना पड़ता है कि क्या ये सब चल रहा है। ये बताइए 3/5 ऋण 2/3 ये आएगा, ये भिन्न कर लेंगे है ना ना। तो वो बात नहीं खे, ये हल हो जाएगा। बात है रूल का। इसको अगर सैद्धांतिक रूप से हल करते तो कहते कि लघुत्तम 5×3, ठीक। अब इसमें इससे गुणा, यही ना। हाँ, तो यह कमवा हेमे कैला में का होता है? तब एमे ही होता कि हेकर हेकर हमारा गुणवे ना आई। तो a+b या a-b के गुणाई कितना होला? a²। तो a-b या a+b दोनों के गुणा करे के बाद 4 के वर्ग और -√3 के वर्ग, तो 16 - 3। नहीं समझ में आया? बोलिए, ठीक है। हाँ, अब हेकरा से हे में गुणा हुई, √3 से 4 में गुणा हुई 4√3, अब प्लस √3 × √3 3। हाँ, अब माइनस से हेने से गुणा हुई -4√3, अब माइनस माइनस प्लस √3 × नहीं समझ में आया? हाँ, मतलब हाई बाटा के नीचे वाला एक धान। तो आप लोग कक्षा 5 में क्यों नहीं पढ़ते? वहां भिन्न है किताब में खूब, ठीक ना। हाँ, नहीं कह रहे हैं कि सब जो है लूटे जा रहे हैं स्टूडेंट पूरे क्षेत्र में, कोई स्कूल कॉलेज हो, कोई चीज मूल सिद्धांत के सिखाया, कोई किसी को सिखाया नहीं जा रहा। क्या तमाशा है, देखते रहते हैं। एक धान है बीचवा में गुणा बात, अंशवा अंशवा के गुणा हो जाए तो √3 × √3 कितना हो, ई समझ में आवता 3। अब बाटा हेकर हेकर गुणा हुई हारवा के, तो हे के गुणवा नहीं आवत, नहीं आवत तो ठीक बा। हम नहीं कहत कि सूत्र भाई याद चाहिए, हम गुणे करो, अपने रूल से नहीं हटेंगे। तो हम गुणवे कह के देखा देता नहीं। 4 × 4 = 16 प्लस 4√3 माइनस 4√3 आप प्लस 3 है कट गई 16, आइए माइनस √3 गुण, तो 16 - 3। हाँ हाँ, ठीक है बा, और ही बढ़िया, और ही बढ़िया हो गई, और ही ठीक बा, और बढ़िया। नहीं समझ? हाँ, ठीक ना। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, और कोई दिक्कत नहीं ना है? चल निकालिए फिजिक्स। हाँ, छोटे बच्चे को